नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विशेष और अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अब आपके भी भाग्य के दीपक जलेंगे क्योंकि माता महालक्ष्मी आपको धन दौलत से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 7 दिनों में आपके साथ एक ऐसी विशेष घटना घटने वाली है जो पूरी तरह से आपके संपूर्ण जीवन को ही बदलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दिनों माता महालक्ष्मी की असीम कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यह समय इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलेगी जिसे जानने के बाद आप लोग अपने आंखों के आंसू को रोक ही नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक भले ही आपने अपने जीवन में कितने ही बड़े कष्टों का सामना किया था, कितने ही बड़े नुकसान झेलने पड़े थे, परंतु अब यह सिर्फ एक खुशखबरी आपके उन सभी नुकसानों की भरपाई कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात भले ही सपना सा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार पिछले समय में आपने जो दुख देखे हैं और जिस तरह से मुसीबतों का सामना किया है, वो सब बस एक परिवर्तन से ठीक हो जाएंगे। इन दिनों माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको धन दौलत का इतना बड़ा उपहार मिलेगा जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन दिनों अब होने वाली यह एक परिवर्तन आपके संपूर्ण जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपके जहन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर यह समस्या उत्पन्न हुई तो हुई कैसे, और हुई भी तो आखिर इसका समाधान क्या है। इसके साथ ही वह कौन सी गलती है जिसके कारण यह समस्या आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो दोस्तों, इन सब चीजों की विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिनमें से हम एक एक चीजों से पर्दा उठाने वाले हैं और ऐसे महत्वपूर्ण राज बताने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, वो सच्चे मन से और पूरे दिल की गहराइयों के साथ माता लक्ष्मी का नाम कमेंट बॉक्स लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी अवश्य करें ताकि माता का महा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जैसा कि दोस्तों, आपने पिछले कई सालों में बहुत ही कष्टों का सामना किया है, साथ ही धन दौलत से जुड़ी तकलीफें आपको बेहद ही ज्यादा परेशान किया है। वहीं कुछ गलती भी है जो कि बार बार आप लोग करते हैं, जिसके वजह से बार बार आपको अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ जाता है। आखिर वह कौन सा गलती है जिसे आप बार बार दोहराते आ रहे हैं, बार बार उस गलती को करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में खुशियां जैसे अपना रास्ता ही मोड़ ली है। हम पूरे विस्तार से इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, बस आप पूरे ध्यान से इस वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि किस्मत उसी का साथ देती है जो भविष्य की योजना बनाकर आगे कदम बढ़ाते हैं। गुरुवार के दिन यानी शुभ दिवस सालाना मरम्मत, साफ सफाई और पवित्र शुरुआत का दिन माना जाता है। हर किसी को अपने पैसों का आकलन, अपनी गलत वित्तीय आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश और निवेश करना चाहिए। यही स्मार्ट निवेश आपको भविष्य में बेहतर रिटर्न देगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन दिनों का समय मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए खास माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन अनजाने में भी की गई गलती आपको मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो हम ऐसे कार्य को बताने जा रहे हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार और शुक्रवार के दिन पूरे घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में हल्दी के जल का छिड़काव करें। ये काफी शुभ फल देगा। इसके साथ ही इस दिन घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। यदि आपको रंगोली बनाना नहीं आता तो आप रंगोली का चित्र बाजार से लाकर लगाएं, किंतु जरूर लगाएं, ये भी आपके लिए बेहद ही शुभ फल देगा। इसके अलावा इन दिनों घर के बाहर जूते चप्पल न उतारें। इस दिन जूते चप्पल को छिपा कर रखना चाहिए।
इन दिनों रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़े, क्योंकि इस दिन घर के अंदर भी दीपक जलाया जाता है। बाकी शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद काजल जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, आपको ये ख्याल रखना होगा कि इन दिनों के समय भूल कर भी कौन से कार्य न करें। तो पहला है कि गुरुवार के दिन किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। इस दिन यह भी ध्यान रखें कि काली उड़द, काली मसूर की दाल व काले रंग की चीजों का सेवन न करें। इसके साथ ही गुरुवार के दिन खाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग भूल कर भी न करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन झाड़ू को खड़ा करके न रखें और न ही झाड़ू को लात भी मारें, नहीं तो इन सब से बेहद ही बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका ध्यान रखें। बाकी इस दिन पैसों का जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बस दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख लें तो आपके जीवन में खुशियां आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और इन दिनों तो आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को भी मिलेंगे। आपने अपनी भविष्य के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, अब उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये लाभ किसी भी रूप में मिल सकता है, जैसे कि तारीफ, प्रमोशन, विदेश यात्रा, तनख्वाह तथा धन में वृद्धि, या फिर आप अपने विभाग में जो बदलाव अपने लिए चाह रहे थे वो भी मिल सकता है। आपको जो भी मिल रहा है उसे पूरी खुशी से स्वीकार करें, बाकी जीवन सफल रहेगा। दोस्तों, जब आप निवेश की योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मार्केट के बारे में जानकारी रखना और पर्याप्त रिसर्च करना जरूरी है, ताकि आपको मार्केट के बारे में अच्छी खासी समझ विकसित हो जाए। निवेश की शुरुआत के लिए दिवाली एकदम सही समय है। किसी भी व्यक्ति को निवेश के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं के कॉन्सेप्ट पर चलना चाहिए। पूंजी में निवेश की शुरुआत जल्दी न करना बहुत बड़ी भूल होती है। इसकी शुरुआत नौकरी या बिजनेस की शुरुआत से ही होनी चाहिए। भले ही यह रकम छोटी हो, मगर निवेश जरूर करें। इस त्योहार का मतलब यह है कि नरक भुगत रही किसी आत्मा को त्योहार और उसके रीति रिवाजों के जरिए मुक्ति दिलाना। साथ ही ऐसे मौके पर मन को ईश्वर और अध्यात्म की ओर ले जाना भी है। यानी आपको नरक के समान गलत निवेश नहीं करना चाहिए। इसके लिए लक्ष्य तय करें और फिर उसमें निवेश करें। लक्ष्य बनाकर निवेश करने से वित्तीय योजनाओं में हो रहे बदलावों से आप उबर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य तय करते हैं तो आपको जल्द से जल्द निवेश शुरू कर देना चाहिए, ताकि अपने लक्ष्य को समय रहते हासिल किया जा सके। जैसे कि घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर की मरम्मत या तोड़ फोड़ जैसे जरूरी काम के लिए पहले से ही लक्ष्य बनाना चाहिए। और वैसे भी यह समय आपकी की गई प्लानिंग के हिसाब से सब होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी अच्छा लाभ होगा। व्यापार की स्थिति भी अच्छी देखी जाएगी। बाकी सेल्स से जुड़े लोगों को कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं और उनके टारगेट पूरे होंगे। भूमि संपत्ति को लेकर भी कोई बड़ी और अच्छी डील हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग में भी कर्मचारी अपने अपने काम को पूरा करेंगे, परंतु कुछ जातकों के लिए आज का दिन बस ठीक ठाक ही रहने वाला है। अचानक आए खर्चे आपको थोड़े उलझन में डाल सकते हैं, लेकिन आप जल्द ही सब नियंत्रण में कर लेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके रूखे बर्ताव के कारण कोई आपकी बातों से असहमत हो सकता है। आज के दिन आप अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर करें। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथ ही इन दिनों कार्यस्थल पर आपके जोशीले अंदाज से आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे और वहीं बॉस आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। इसके साथ ही यह समय आपका कोई पड़ोसी आपसे मदद मांग सकता है, इसलिए उनकी मदद में संकोच न करें। तो वहीं घर की समस्याओं को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। साथ ही साथ यह समय अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा सकते हैं। बाकी छात्र इन दिनों कॉलेज द्वारा मिले प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी सफल होंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन पूरा कर चुके छात्र इन दिनों किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, साथ ही उसकी तैयारी भी शुरू कर सफल भी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपका पहले किया गया निवेश यह समय काफी फायदेमंद रहेगा।
और समृद्धि लेकर आएगा। आज से आप आर्थिक मामलों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेंगे और उसे दूर करने के लिए कोई विचार करेंगे। साथ ही आज आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने का प्लान भी करेंगे और यह समय कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है। आज जीवन साथी भी आपसे किसी कार्य को पूरा करने के लिए सलाह लेंगे और आपकी सलाह कारगर भी साबित होगी। तो वहीं इन दिनों से आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे व आपके काम को सराहेंगे। कार्यक्षेत्र पर कोशिश करें कि आपका व्यवहार ज्यादा गुस्से वाला न हो, गुस्से पर नियंत्रण रखें। इससे कार्यक्षेत्र में माहौल बेहतर बना रहेगा। इस समय यानी इस दिवाली के पश्चात आने वाले दिन भी शुभ ही है और व्यापारिक कार्यों में पूंजी के निवेश को बढ़ाने की बात हो सकती है। दोस्तों, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाने की बात पर चर्चा हो सकती है। बाकी किसी अन्य व्यापार को टेक ओवर किया जा सकता है या फिर किसी और काम में निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने से बचें, संयमित वाणी रखने का प्रयास करें और साथ ही साथ काम धंधे के समय व्यापारिक कार्यों में अचानक लाभ की स्थिति बनेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक से किसी नई पार्टी से कोई ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। प्लास्टिक व लोहे से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों के अधिकारों में आज वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों, आपके लिए करियर और कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है, वहीं कार्यक्षेत्र में भी आपका अटका हुआ धन आपको आज मिलने से खुशी होगी। नौकरी में यह समय आपका दिन कुशलता पूर्वक बीतेगा। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उत्साहपूर्वक सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। शिक्षा और कला क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए इन दिनों का समय बेहद शानदार होगा। शोध कार्य में जुटे जातकों को सफलता मिलेगी। तो वहीं स्वास्थ्य में यह समय आपका स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। भोजन में पोषक तत्व शामिल करने से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। ऑयली खाद्य पदार्थों की जगह फल और सलाद लें। हल्के वर्कआउट की सलाह दी जाती है। बाकी वर्कआउट शुरू करने के लिए यह समय अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में है, लेकिन इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन और थोड़ा व्यायाम करना बहुत जरूरी है। बाकी जिन लोगों को अस्थमा की समस्याएं हैं, उन्हें धूल भरे क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए धूम्रपान न करें। दिन की शुरुआत कोई भी व्यायाम करके करें और प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषण सामग्रियों से भरपूर आहार लें। महिलाएं मासिक समस्याओं का सामना कर सकती हैं और कुछ लोग संक्रमण की शिकायत कर सकते हैं। कभी भी अस्थिर महसूस होने पर या किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच न करें। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों का प्यार भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आपकी जिंदगी जोश से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए सबसे अच्छा है, इसलिए अपने नए पार्टनर के साथ आनंद करने के लिए घूमने का प्लान बनाइए। यह प्लान एक दूसरे को जानने के साथ साथ दोनों को नजदीक लाने में सहायक होगा। इसके साथ ही किसी रोमांटिक दोस्त का साथ रहने से आप अपनी बात बिना संकोच कह सकेंगे, जो कि आपको रोमांस भरी जिंदगी और ऊंचाई दे सकते हैं। तो वहीं अगर आप अकेले हैं तो आज आप यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। इसके अलावा कुछ जातक पिछले समय में आप गलत व्यक्तियों से मिलते रहे हैं, जिससे आपका दिल टूटा। इसलिए अब वैसे व्यक्ति से मिलें जो आपको खुश रखे। लंबा स्थायी रिश्ता अपना निर्देशित लक्ष्य बनाएं और ये आज ही होगा। बाकी ये समय आप अपने सपनों के पार्टनर से भी मिलेंगे। बस दोस्तों, बातचीत के वक्त शर्माना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है और सुनहरा मौका हाथ से फिसल सकता है। खुशी पाने के लिए अपने जज्बातों का खुलकर इजहार करें। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में हर पल सुख दुख में आपका साथ देगा। इसलिए इस रिश्ते को बढ़ाने के समय और मन लगाएं, परिणाम अच्छा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इसे प्रभावित करने के लिए साहसपूर्ण और लचीला बने, सामान्य रहें और दूसरे को बेवकूफ ना बनाएं। यह आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। शुरू से ही
एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और खुलेपन से व्यवहार करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी कुछ और जातकों के लिए जो अभी तक किसी के प्रेम में नहीं पड़े हैं, तो यह समय आपकी बड़े ही रुचिपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ रोमांटिक रिश्ता कायम होने की संभावना है। फिर भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। आश्वस्त हो लें कि यह सिर्फ ऊपरी आकर्षण तो नहीं, अन्यथा आगे आप फिर से पछता सकते हैं। अगर सामने वाला अनुकूल प्रतिक्रिया देता है तो आपकी रोमांस यात्रा आज से शुरू हो सकती है। बस दोस्तों, मौका हाथ से न जाने दें। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आपको साहस जुटाना होगा, पर अंततः मिली सफलता आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसके उपरांत दोस्तों, मैरिड कपल के बीच भी रोमांच और रोमांस प्रबल रहेगा। प्रेमी को पढ़ाई में लाभ मिलेगा, धन लाभ या स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। नई उम्मीदें आज आपको अपने लव पार्टनर और परिवार के नजदीक लाएगी और आप अपने प्रेमी से प्यार का इजहार कर सकते हैं। इस रिश्ते में परिवार भी आपके साथ है। साथ ही साथ दोस्तों, आज विवाह योग भी बन रहा है, लेकिन रिश्ता होते होते रुक सकता है। जैसा कि दोस्तों, आपको सुंदर जीवन साथी चाहिए और ये इच्छा भी पूरी होने वाली है, तो वहीं नए लव पार्टनर की तलाश अब खत्म होने वाली है और लड़कियों के लिए तो आज का दिन ज्यादा उत्तम है। सिंगल युवक युवतियां जो साथी की कामना कर रहे हैं, आज उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। मूड सही रहेगा। प्रेमी से ज्यादा उम्मीद रिलेशन खराब भी कर सकती है। अपोजिट व्यक्ति से आकर्षित रहेंगे। नियम और संयम जीवन में मधुरता लाएगा। इसके साथ ही लिव इन रिलेशन में रहने वाले जातकों के लिए भी दिन बेहतर रहेगा। आज आप अपने परिवार को पूरा समय देंगे, उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। प्रेमिका के साथ आप कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। सलाह है कि अपने साथी या प्रेमी से झूठ न बोले, इससे रिश्तों में तनाव आएगा। बाकी इन सब का ख्याल रखते हुए आप एक अच्छे समय का आनंद लेंगे। दोस्तों, यह समय अपने गुरु या टीचर से अपनी परेशानी बताएं, क्योंकि सही मार्गदर्शन आपके जीवन में तरक्की लाएगा। संतान का ध्यान रखें, सेहत खराब हो सकती है। इससे उपरांत दोस्तों, कुछ जातकों को अपने शादीशुदा जीवन में धन के कारण नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि केतु आपके प्रेम के भाव पर गोचर कर रहे हैं। आपकी स्पष्टवादिता के कारण में कई बार थोड़ा बहुत तनाव का वातावरण भी बनेगा और साथ ही संतान की विद्या की चिंता सता सकती है, परंतु जीवन साथी आपका पूरा साथ देंगे। इसके साथ ही आज से आपका सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय गुजरेगा। तो वहीं कुछ जातकों के लिए तो यह समय आपके सितारे आपके लिए कुछ अलग ही संदेश दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ बनाए किसी प्रोग्राम में विलंब होगा, जिससे आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। साथ ही भाई बहन की परेशानियां भी चिंता का विषय हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से यह समय आप मुक्ति पाकर अपने परिवार और जीवन साथी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस समय के पश्चात यह क्षण आराम, आनंद और उपभोग से भरे हुए रहेंगे। आपके निस्वार्थ प्रेम, मोहब्बत और योग्यता को देखकर सब आपको सराहेंगे। अगर कोई सुंदर लड़की आपसे फ्लर्ट करे तो हैरान न हो, आपका कूल और चार्मिंग व्यक्तित्व है ही ऐसा, इसलिए इसका लाभ लें। अपनी चाहत को व्यक्त करने के लिए स्वयं शुरुआत करें, न कि अपने क्रश की ओर से पहल की प्रतीक्षा करें। आपके नम्र मिजाज के आगे बड़े बड़े अहंकारी ढेर हो सकते हैं, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह समय उत्तेजक और रोमांटिक है। भावनात्मक सुख आपकी प्राथमिकता रहेगी और यह उन चीजों का मजा लेने का समय है जो आपके पास है।